हाँ आइए दीन मोहम्मद जी। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, आइए आपका आइए, हमारे स्वागत है आपका। बाड़मेर इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में स्वागत है। और हमारे यहाँ बाड़मेर की लुप्त होती जो लोक कला है, हस्तकला है, तो उनसे भी रूबरू करवाए हमारे लोगों को, दर्शकों को। तो आपका स्वागत है, आप बताइए इस फेस्टिवल के बारे में। अभी ये जो कंसेप्ट है गुडाल हमारे यहाँ गाँव में घरों के अंदर एक गेस्ट हाउस होता था, आउट हाउस उसे बोलते थे। तो ये हमारे इस हाईवे पर हमने एक आउट हाउस ही खोल रखा है। हमारी मालानी रीजन, मारवाड़ का मालानी रीजन बाड़मेर उसमें आता है। तो वहाँ का खान पान एक अलग ही उसकी वैरायटी, रेंज, रेसिपीज कह सकते हैं। तो जैसे ये इस तरफ देखिए, ये हमने कोई फेस्टिवल किया था उस वक्त, स्पेशली जो हमारे मालानी रीजन में बनते हैं आइटम्स उनका, जैसे पितोड़ है, वो पचकूटा है, ये काचर ग्वारफली हैं, वो सांगरी की कड्डी हैं, ये ढोकलियाँ हैं, कोई लाने की ढोकली हैं, मतलब अलग अलग। जो सिर्फ लाने की ढोकली, तो लाना सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। फोक्सी का रायता एक वो भी आइटम होगा, फोक्सी का रायता। ये बाजरी के खींची हैं, बाजरी के सोगरा, बाजरी, इवन हमने बाजरे के पिज़्ज़ा भी बनाए। तो लोगों को हमारी संस्कृति, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन से रूबरू कराने का प्रयास है। तो हमारे रहन सहन में जो जो चीज़ें प्रयुक्त होती थी उसका हमने एक कलेक्शन कर रखा है, मैं आपको भी बताऊंगा। थार मरुस्थल ये नया नाम है, हम लोग इसको थली, घाट इस तरह के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ की रहन सहन और लोक संस्कृति के कई पुरानी चीज़ें हमने इकट्ठी कर रखी हैं। ये ऊँट घोड़ों पर सामान रखने के लिए व्यापारी लोग इसको दोनों तरफ रख के ले जाते थे। ये ऊँट के ऊपर श्रृंगार करने की फरसी है। ये हमारे सामान रखने के कोठार हैं जो पेपर मेसी से बने हुए हैं। ये घरेलू उपयोग की घरटियाँ हैं। ये बिलोना करने के लिए ये जो कोई, ये सारे पेपर मेसी के कई आइटम हैं। जब धातु के बर्तन कम होते थे तो ये बड़े आराम से बन जाते थे मिट्टी के बर्तनों में, और इस पेपर मेसी में करीब करीब घर के काम चल जाते थे। इससे आगे ये कैमलाइट के प्रोडक्ट्स हैं, ऊँट की आंत के बने हुए बर्तन। तो इनमें घी तेल सब रखा जाता था। ये ऊपर से ये सारे वही प्रोडक्ट पड़े हैं अलग अलग डिज़ाइन के। इवन ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं सामने लटके हुए, ये अत्तर रखने के काम आते थे। उज्जैन से आजकल भी अब नए फैशन में इनको वापस शुरू किया गया है। ये भी ऊँट की आंत के चमड़े के बने हुए हैं सारे प्रोडक्ट्स। ये हमारा ऊँट का श्रृंगार है, ऊपर बैठने के लिए पलाण। ये और भी कई प्रोडक्ट्स जो सारे ऊँट पे रखने के हैं। ये जोधपुर में जस्ते के बादले बनते थे, आजकल तो कूलर एसी सब आ गए। उस ज़माने में पानी ठंडा साथ में कोई ट्रैवलिंग में ले जाने के लिए ये होते थे, जस्ते के बने हुए। ये सारे पीतल के डिब्बे हैं अलग अलग पैटर्न के। पुराने ज़माने में मिठाइयाँ कोई ये जल्दी ख़राब होने वाली बनती भी नहीं थी, और देसी मिठाइयाँ जो बनती थी वो 15 दिन से महीना भर तक ख़राब नहीं होती थी। अच्छा, कोई अपनी बच्ची के लिए या भेजते थे तो 100-200 किलोमीटर दूर होते थे, तो वो जो ले जाने वाले भी 2-4 दिन बाद ही पहुंचते थे। तो इन डिब्बों में डाल के भेजते थे और एकदम फ्रेश रहती थी। जैसे आज ही सातू की तीज है तो सातू बनेंगे, कल है सॉरी, तो सातू बनेंगे। तो उस तरह की चीज़ें, कसार, सातू, मगध, बेसन की चक्की, इस तरह के प्रोडक्ट जो कई दिन तक ख़राब नहीं होते थे। ये पुराने कूटने का साधन, और ये सारे शेर के ज़माने के बाट हैं। अभी जो किलोग्राम शुरू हो गए उससे पहले के। ये पेपर मेसी का एक तरह से इसको फ्रिज कह सकते हैं। इसके अंदर ठंडी चीज़ रखी हुई है तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। जैसे दूध दही है तो खट्टे नहीं पड़ेंगे। ऐसा ही ये लकड़ी का बना हुआ है, बड़ा ही कलात्मक। इसके ऊपर तांबे पीतल की फिटिंग भी की हुई है। और ये हमारे रंगाई छपाई के बर्तन होते थे तांबे के, उनके थोड़े से हैं। ये लकड़ी का जो खुदाई का काम होता था। ये जो चारपाइयाँ बनी हुई हैं, ये आग के छिलके के आग जो पौधा होता है उसके छिलके के धागे की रस्सियाँ बना के, इनके सैकड़ों साल तक कुछ बिगड़ता नहीं था। ये सर्दी गर्मी बरसात में पड़ी रहती थी। और ये अलग अलग खुदाई की चारपाइयों के पाए हैं।